Colors of Life। झारखंड में सर्वाइकल कैंसर को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। जागरूकता की कमी के साथ साथ सुविधाओं के अभाव में राज्य में इस बीमारी को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। लेकिन पिछले 9 साल से डॉक्टर भारती कश्यप ने सर्वाइकल कैंसर से राज्य को मुक्ति करने के लिए एक अलग बीड़ा उठा लिया है। पिछले 2014 में जब डॉक्टर भारती कश्यप को वुमेन डॉक्टर्स विंग IMA का चेयरपर्सन बनाया गया, उसी समय से डॉक्टर भारती ने राज्य के सुदूर इलाकों की महिलाओं के लिए मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू कर दिया। सभी शिविरों में जननांग संबंधी सूजन को खत्म करने के लिए किट 2 और किट 6 गोलियों के अलावा आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां भी जरूरतमंद महिलाओं को वितरित की गई। इसी कड़ी में डॉक्टर भारती कश्यप ने संताल परगना के जामतारा और देवघर में मेगा चेकअप कैंप सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में जहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस तरह के आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की, वहीं स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम लोगों ने राज्य में इस बीमारी से लड़ने के लिए किए जाने वाले उपायों और सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुरू से अभी तक मेहनत करने वाला समाज सेवी और डॉक्टर भारती कश्यप जी आपके बीच उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा नहीं बताऊं तो ये भी हमको लगता है कि उनके इस प्रयास के साथ उचित नहीं होगा। हम समझते हैं कि सारे लोग जानते हैं कि रांची के अंदर में एकमात्र आंख का चिकित्सा केंद्र है कश्यप आई हॉस्पिटल, जो भव्य और विशाल है। सिर्फ इमारत में नहीं बल्कि मॉडर्न चिकित्सा में आंख का जितने सारी चिकित्सा होता है सारे इनके हॉस्पिटल में है। और सौभाग्य से इनके परिवार के हर व्यक्ति सर्जन और डॉक्टर हैं। इनके बेटे भी हैं, पुतोहू भी हैं, इनके पतिदेव भी हैं और सारे लोग विदेश में भी रहते हैं, आंख के चिकित्सा में ही हैं और समय असमय हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। कई बार इन्होंने रांची के अंदर में भी कार्यक्रम किया, हम लोगों को अतिथि के रूप में बुलाने का काम करते रहते हैं। हम लोग भी इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनके कार्यक्रम में जाते ही हैं। उसी क्रम में इन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि सर आपके क्षेत्र में एक हम बड़ा मेडिकल कैंप बैठाएंगे कि देश के अंदर में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है, ये अत्यंत बढ़ रहा है। इसको समय रहते अगर हम लोग अपने राज्य में रोकने का प्रयास नहीं करें, लोगों को जागरूक नहीं करें, तो लगता है कि आने वाला समय में इनका जो विस्फोट होगा, ये विस्फोट को रोकने में हम लोगों को काफी दिक्कत करना पड़ेगा। तो इनके इस विषय के गंभीरता को मैंने भी समझा और हामी भर दिया। और जब हम और कश्यप जी दोनों मिलकर के इस प्रस्ताव को हमारे माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, तो मंत्री जी भी हम लोगों से बाहर नहीं गए, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ी कठिन चुनौती बन रही है। और आज हम लोग कैंसर में जो मौतें होती हैं, उन मौतों में 44.2% मौत सिर्फ सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के कारण होती है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारती कश्यप जी को, जो बहुत गहरे और गंभीर मुद्दों पर लाकर विचार करने के लिए, उस विषय को उठाने के लिए और माननीय अध्यक्ष महोदय जैसे गंभीर व्यक्तित्व को इस मुद्दे से जोड़कर पूरे राज्य का इस मुद्दा को प्रखर और प्रबल बनाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इधर वुमेन डॉक्टर्स विंग IMA की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने
कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब से उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद से उनका प्रयास है कि राज्य से सुदूर इलाकों में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जाए। उन्होंने इस दिशा में किए गए प्रयासों विमेन डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड पिछले 9 वर्षों से झारखंड को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। झारखंड के 13 बड़े सरकारी अस्पतालों में जननांग संबंधी सूजन की पहचान एवं सर्वाइकल प्री कैंसर के उपचार के लिए डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप एवं क्रायो मशीन लग चुकी है। संथाल परगना के अधिकांश सरकारी अस्पताल साहेबगंज, जामताड़ा और देवघर के सदर अस्पतालों में मशीन लग चुकी है। 2014 से झारखंड के करीब सभी सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिल्ली, अमेरिका, कलकत्ता से कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुला करके वाया, फिलिंग एवं क्रायो ट्रीटमेंट का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस तरह झारखंड में प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञों का एक बड़ा नेटवर्क विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड के द्वारा तैयार किया गया है। 2021 में हमने स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के साथ मिलकर एक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए झारखंड मॉडल बनाया है, जो कि बहुत सुविधाजनक है और WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 90-70-90 के तीसरे भाग को लेकर बनाया गया है। इस मॉडल से हम 100% जननांग संबंधी समस्या से ग्रसित महिलाओं की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मॉडल को झारखंड में अपनाया है और इसके द्वारा प्रजनन क्षमता वाली 6% ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की गई है जिन्हें जननांग संबंधी सूजन है या वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। इस आशय का पत्र NRHM द्वारा कई बार सिविल सर्जनों को भेजा गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रसव के 12 हफ्ते के बाद महिलाएं जब चेकअप के लिए आती हैं और साथ में जो उनकी सहयोगी महिला आती है उनकी भी स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। अगर उन्हें जननांग संबंधी सूजन का कोई लक्षण है या सर्वाइकल कैंसर के लिए वह हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही है। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अभी तक हम लोगों ने 50% लक्ष्य की प्राप्ति की है। इस झारखंड मॉडल से हमें बहुत सफलता मिली है। 21-22 में हमारा टारगेट 6% प्रजनन क्षमता वाली चिन्हित महिलाओं की स्क्रीनिंग का था 2,70,000 और 50% ऐसी चिन्हित महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 1,27,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 21-22 में, और हमें पूरा विश्वास है कि चिन्हित 6% महिलाएं 2,70,000 हम निकट भविष्य में उनकी स्क्रीनिंग और उनका उपचार करने में सफल होगी और इस तरह झारखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो सर्वाइकल कैंसर मुक्त होगा। डॉक्टर भारती कश्यप ने जिस तरीके से राज्य में सर्वाइकल कैंसर से लड़ाई लड़ने की मुहिम छेड़ी है, उससे कई इलाकों में फायदा मिलना शुरू हो गया है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं और इस तरह की बीमारी से निजात पाने के लिए दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। अब इस बात की जरूरत है कि तमाम लोग इस तरह की समस्या से निपटने के लिए समुचित कदम उठाएं, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार। तुम्हारा अभी क्रायो उपचार हुआ है, बर्फ से सिकाई हुआ है, तो कैसा लग रहा है और तुमको हुआ क्या था बताओ। पति के साथ संबंध के समय मैंने दर्द हो रहा था, खून भी आ रहा था। अच्छा, आज बर्फ से क्रायो उपचार हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और दवाई भी हमको मिला मुफ्त में। ठीक है, तो इसको समझ लो और सदर अस्पताल में फिर 1 महीना में दिखाने आना, ठीक है।